सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में जो कि जनवरी में हुए थे। ओके, सो 1 जनवरी ग्लोबल फैमिली डे। सो बेसिकली ग्लोबल फैमिली डे हमें सिंपली ये डिपिक्ट करता है कि वन वर्ल्ड वन वन फैमिली। ओके, तो यहाँ पे सेम चीज़ नीचे लिखा भी हुआ है। इट इज़ सेलिब्रेटेड एज अ डे ऑफ पीस एंड शेयरिंग. It aims is to unite and spread a message of peace by considering and promoting the idea that Earth is one globe family, so as to make the world a better place to live for everyone. तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज 1 जनवरी को हम लोग लाइक न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करते हैं। फर्स्ट डे ऑफ द ईयर होता है, और यहाँ पे ग्लोबल फैमिली डे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है 4 जनवरी। सो 4 जनवरी वर्ल्ड ब्रेल डे। तो यहाँ पे बेसिकली हम लुइस ब्रेल को याद कर सकते हैं, जिन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट को इन्वेंट किया था। लुइस ब्रेल बेसिकली अब ब्लाइंड पर्सन थे, और जो ब्रेल स्क्रिप्ट बनी थी वो ब्लाइंड पीपल के लिए बनी थी, सो दैट कि वो कुछ भी, अगर उन्हें कुछ भी पढ़ने का मन हो तो वो पढ़ सकते हैं। ओके, और उनका जो बेसिकली जो बर्थ था वो 4 जनवरी को हुआ था। ईयर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ईयर आप खुद जाके सर्च कर सकते हैं। अगला है 6 जनवरी। तो 6 जनवरी यहाँ पे वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स को बताया जाता है। ओके, सो 6 जनवरी एवरी ईयर वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन इज सेलिब्रेटेड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द plight ऑफ द वॉर ऑर्फन्स एंड टू एड्रेस द ट्रॉमेटिक कंडीशन फेस्ड बाय देम। तो यहाँ पे वॉर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको यहाँ पे बताया गया। ओके, 8 जनवरी। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लाइक फिर भी मैंने यहाँ पे डाल दिया। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे। तो यहाँ पे आप जान सकते हो कि जो इसका जो फाउंडेशन डे था वो 8 जनवरी 1912 था, बाय यहाँ पे जिन्होंने किया था उनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, प्लेस भी यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे ये क्यों किया गया था बेसिकली यहाँ पे वो उसका रीज़न दिया हुआ, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। बस बेसिकली यहाँ पे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। 9 जनवरी NRI डे विच इज़ नॉन रेजिडेंट इंडियन, प्रवासी भारतीय दिवस। तो यहाँ पे ये प्रवासी भारतीय दिवस इसलिए मनाया जाता है बिकॉज 9 जनवरी को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से मुंबई आए थे, तो उसी दिन मतलब हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस को सेलिब्रेट करते हैं 9 जनवरी। ओके, 9 जनवरी को हम लोग गुरु गोविंद सिंह जयंती भी सेलिब्रेट करते हैं। ही वॉज द 10th एंड द लास्ट सिख गुरु, एंड इन्होंने खालसा आर्मी का जो था उन्होंने क्रिएशन किया था, बनाया था। एंड बेसिकली जो ये खालसा ग्रुप है ये काफ़ी लाइक ब्रदरहुड को दिखाया जाता है, एंड ये 9th गुरु थे तेग बहादुर, उनके बेटे थे। ओके, तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप नीचे वहाँ पे जो पढ़ा हो लिखा हुआ उसको आप पढ़ सकते हैं। ओके, ठीक है। 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे। सो बेसिकली हिंदी जो वर्ड हमारी जो मातृभाषा है उसको प्रमोट करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, 11 जनवरी डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। ही वॉज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स। इन्होंने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था, एंड इन्होंने काफ़ी मतलब एक इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान रहा है। एंड इनकी मृत्यु 11 जनवरी को हुई थी, एंड 1966 को ताशकंद में कार्डियक अरेस्ट थे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग 11 जनवरी को डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री को लाइक we observe at the day. Okay, we didn't celebrate, we observe. 11 जनवरी को अगेन नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें ये बताया जाता है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है उसके क्या क्या अभी प्रेजेंट क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं, एंड इस चीज़ को रोकने के लिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए हम इस डे को एज अ सेलिब्रेट नहीं करते, हम लोग इसको लाइक रिमेंबर रखते हैं, याद रखते हैं। ओके, 12 जनवरी। ओके, सो 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे हम लोग मनाते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद जी जो हैं उनके उनके जो जन्मदिन है उसके ऊपर हम लोग इसको नेशनल यूथ डे को हम लोग मतलब सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ओके, एंड विवेकानंद जी के बारे में सबको पता है, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन एवर लिव्ड ऑन द अर्थ, एंड यहाँ से आप पढ़ सकते हो, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। ओके, स्वामी विवेकानंद जी एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं हमारे अभी के यूथ के लिए, आइडल भी हैं वो। एंड इन्होंने एक स्पीच दिया था पार्लियामेंट में, जो कि नॉट इन इंडियन पार्लियामेंट, इन्होंने शिकागो में दिया था वर्ल्ड रिलीजन के ऊपर, तो काफ़ी वो सही था वहाँ पे, वो भी बहुत बढ़िया था यार, लाइक तालियां गूंज उठी थी वहाँ पे भी।
13th यहाँ पे लोहड़ी फेस्टिवल, आप लोग को पता है लोहड़ी फेस्टिवल क्या होता है, एंड नॉर्दर्न इंडिया में इसको काफ़ी अच्छे तरीके से मनाया जाता है, स्पेशली इन हरियाणा एंड पंजाब, स्पेशली इन पंजाब एंड हरियाणा के, एंड यहाँ पे आप लोगों को पता है सब कुछ, ओके। तो इसमें ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं, यदि एक फेस्टिवल है यहाँ पे लोहड़ी को सेलिब्रेट करते हैं 13 जनवरी को, ओके। 14th को हम लोग मकर संक्रांति, 14 जनवरी को मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं और एंड ऑन दैट डे पोंगल भी 14 जनवरी को ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। पोंगल बेसिकली साउथ में काफ़ी फेमस एक फेस्टिवल है, उसको वो सेलिब्रेट करते हैं, बेसिकली तमिल कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर है, ओके। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है उनके लिए, सन गॉड से डेडिकेटेड किया हुआ, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नीचे मैंने लिख दिया है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, ओके। 5 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन आर्मी डे। इसके पीछे भी रीज़न है कि हम लोग 5 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, वो रीज़न यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। लाइक जो हमारे फर्स्ट 1949 में फील्ड मार्शल KM करिप्पा took over at the first commander in chief of the Indian Army from General Sir Francis Butcher, the last British commander in chief। तो यहाँ पे फर्स्ट कमांडर ऑफ चीफ ने फर्स्ट टाइम हमने लिया था अपने हाथों में, इन्होंने लिया था, ओके। फील्ड मार्शल ने, जो फील्ड मार्शल थे हमारे उस टाइम पे, तो उसी दिन के हिसाब से 15 जनवरी को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं एज अ इंडियन आर्मी डे, रिस्पेक्ट फ्रॉम अ सिविलियन, ओके। 21 जनवरी डायरेक्ट 15 से हम लोग 21 पे आ रहे हैं, त्रिपुरा मणिपुर एंड मेघालय फाउंडेशन डे, ओके। तो यहाँ पे आप लोग को अब याद रहेगा कि 21 जनवरी को त्रिपुरा में मणिपुर एंड मेघालय जो थे वो अलग अलग स्टेटहुड को उनको दर्जा मिल गया था, एंड ये किस एक्ट से बने थे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971, और ये बेसिकली 21 जनवरी 1972 को हुआ था, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाया जाता है, जो कि बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन है फ्रीडम फाइटर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया है, ठीक है, इंडियन फ्रीडम में, ओके। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे। इन्होंने यहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी, और इसको आप आज़ाद हिंद फौज बोल सकते हो, इसका एक गठन किया था, एंड ये काफ़ी अच्छा काम किया था, लेकिन बीच में जब डेथ हो गई थी तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है, तो उसके बाद से थोड़ा सा सब कुछ बिखर सा गया था। तो यहाँ पे इन्होंने ये हिटलर से भी मिले थे, और जब हिटलर से भी मिले थे तो हिटलर भी शॉक हो गया था, बिकॉज इनकी जो इंटेलिजेंस थी दैट वाज अ ब्रिलियंट, एंड जब इन्होंने वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा अपना एक इमेज बना के वहाँ पे आए थे, ठीक है। तो 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती, ओके। 24 जनवरी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ओके। सो ऑन 24 जनवरी every year National Girl Child Day is celebrated to highlight the inequality faced by a majority of girls in India, the importance of education, nutrition, legal right, medical care and safety of girl child। तो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि जो छोटी बच्चियाँ होती हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करना, लीगल राइट्स जो उनके अधिकार हैं उनको प्रोवाइड करना, मेडिकल केयर जो बेसिकली आपको पता चल गया होगा कि मेडिकल केयर क्या होता है, एंड सेफ्टी ऑफ अ गर्ल चाइल्ड और उसकी प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को इंपॉर्टेंस देते हुए इस डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज अ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ओके। 24 जनवरी को ही हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन को भी ऑब्जर्व करते हैं, एंड कहीं ना कहीं एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप किसी से भी लड़ सकते हो, बट अगर आपके पास नहीं है तो आप बेवकूफ़ साबित तुरंत हो जाओगे, ओके। तो यहाँ पे दिया हुआ, इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 24 जनवरी एवरी ईयर टू सपोर्ट ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन फॉर इंक्लूसिव इक्वेबिलिटी एंड क्वालिटी एजुकेशन। तो यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन, इक्वल एजुकेशन के ऊपर बात किया गया, ओके। सबको इक्वालिटी नहीं मिल पाती है और हमें यहाँ पे वो इस्टेब्लिश करना है, तो 24 जनवरी को हम लोग उसी के लिए याद करते हैं। 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे, इसको हम लोग राष्ट्रीय मतदान दिवस भी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में नेशनल वोटर्स डे बोला जाता है। तो यहाँ पे एवरी ईयर ऑन 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे और राष्ट्रीय मतदान दिवस इज सेलिब्रेटेड टू इनकरेज young voters to take part in the political process. In 2011, the first time this day was celebrated to mark Election Commission's Foundation Day, okay? I don't know about Election Commission Foundation Day, but यहाँ पे 2011 में फर्स्ट टाइम इसको देखा गया था, ठीक है, ऑब्जर्व किया गया था। यहाँ पे 25 जनवरी को ही
नेशनल टूरिज्म डे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, एंड एवरी ईयर लाइक ऑन 25th जनवरी नेशनल टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया टू रेज अवेयरनेस एंड एजुकेटेड पीपल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म एंड द रोल इट्स प्ले इन द कंट्री इकोनॉमी। तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया है जो अगर टूरिज्म बढ़ेगा तो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होगी और पॉपुलैरिटी बढ़ेगी हमारे कंट्री की। लाइक ताजमहल देखने बहुत सारे लोग आते हैं, रेड फोर्ट देखने बहुत सारे लोग आते हैं, और भी लाइक अभी कई सारी न्यू स्टैचूज है, जैसे जैसे कि लाइक स्टैचू ऑफ यूनिटी है, और भी कई सारे काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे चीज़ें हैं जहाँ पे बाहर के लोग यहाँ इंडिया में आते हैं देखने के लिए, और उनसे टूरिज्म का जो बढ़िया जो इकोनॉमी आता है वो काफ़ी इंक्रीज होता है, एंड इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है जो कि टूरिज्म है। ओके, टूरिज्म एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहाँ से काफ़ी अच्छा एक रेवेन्यू जनरेट होता है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के लिए, नॉट ओनली फॉर इंडिया, फॉर ऑल कंट्रीज। ओके, जैसे अभी श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका में टूरिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर था, बट अभी कोविड के कारण वहाँ पे जो टूरिज्म था वो बिल्कुल ना के बराबर हो गया, और उनका जो इकोनॉमी था वो डाउन बिल बहुत क्रैश हो चुका है। ठीक है, तो टूरिज्म में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी को बूस्ट करने में। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन 26 जनवरी रिपब्लिक डे। ओके, आप लोग को सबको पता होगा रिपब्लिक डे क्या होता है, कब हुआ, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, फिर उसको इनैक्ट किया गया, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, और जो लोग को लाइक कन्फ्यूजन रहता है ना कि 26 जनवरी को क्या होता है और 15 अगस्त को क्या होता है, तो यार तुम क्या कहूँ मैं तुम्हें, मतलब सिंपल चीज़ है यार कि 26 जनवरी रिपब्लिक डे, 15 अगस्त एंड इंडिपेंडेंस डे। ओके, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ मैं पढ़ देता हूँ। ऑन 26 जनवरी 1949 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट द Constitution and the supreme law of the land and replaced the Government of India Act 1935. It came into effect on 26 January 1950 with a democratic government system. This day marked the largest parade that took place at Rajpath, Delhi every year. यहाँ पे आप लोग को एक और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए, जो कि है कि लाइक जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो उसने किसको रिप्लेस किया था, किस एक्ट को रिप्लेस किया था, तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ओके, मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया कि किस चीज़ को रिप्लेस करके यहाँ पे बनाया, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। ओके, अगेन 26 जनवरी को इंटरनेशनल कस्टम डेज को भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, एंड यहाँ पे बेसिकली रोल ऑफ कस्टम ऑफिशियल्स के बारे में होता है कि लाइक उनका एंड जो उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी होती है तो उनको लाइक काफ़ी ज़्यादा उनका वो रोल होता है, एंड जितने भी लाइक ट्रैफिकिंग होते हैं या फिर जो भी मतलब किसी दूसरी कंट्री से कुछ माल प्रैक्टिस होकर यहाँ पे आ जाता है तो उसमें इन लोग का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, एंड ये अपना लाइफ कुर्बान दे देते हैं। ओके, एंड कस्टम ऑफिसर्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडियन सिक्योरिटी में, ताकि कोई भी किसी दूसरे देश से कुछ भी मतलब ख़राब या फिर जो इलीगल चीज़ें हैं, जो भी इलीगल सब्सटेंस है वो किसी दूसरी कंट्री में लेके ना चला जाए, फिर कोई अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में ना लेके जाए, तो दोनों तरफ से हमें ध्यान रखना पड़ता है। और कस्टम ऑफिशियल्स होते हैं, जो कस्टम के ऑफिसर्स होते हैं वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं इसको प्रोटेक्ट करने में। ओके, आफ्टर दैट 28th जनवरी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय। ओके, तो यहाँ पे ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज लाला लाजपत राय इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर ही बोलूँगा, लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो लाइक इनका एक काफ़ी मतलब बढ़िया रोल रहा है, इसके बाद ही लाइक जितना भी लाइक भगत सिंह ने जो आगे जितने भी स्टेप्स लिए थे वो इनकी डेथ के बाद ही हुआ था। इनकी डेथ ने काफ़ी ज़्यादा प्रोवोकेशन लाइक इंडिया में लेके आया था। ओके, इंडिया इंडिपेंडेंस में लेके आया था। यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या क्या है। ओके, सो ही इनके पास इनको एक टाइटल दिया गया था, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है ही ऑल्सो अर्न द टाइटल पंजाब केसरी और द लायन ऑफ पंजाब। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि पंजाब केसरी या फिर लायन ऑफ पंजाब किसे बोला जाता है, तो ये यहाँ पे ओके, यहाँ पे इनका बर्थ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, एंड इनका जो बेसिकली अगर देख सकते हो यहाँ पे जो इनका डेथ एनिवर्सरी है वो 17 नवंबर 1928 को मतलब रिमेंबर किया जाता है। ओके, याद किया जाता है इनको। एंड यहाँ पे पर वापस मैं यहाँ पे रीड कर देता हूँ। लाला लाजपत राय वॉज born on 28 January 1865 in Punjab. He was a prominent nationalist leader who played an important role in Indian struggle for freedom. He also earned a title of Punjab Kesari or the Lion of Punjab. He entitled the foundation of Punjab National Bank. पंजाब नेशनल बैंक भी इन्होंने ही स्टैब्लिश किया था, तो इस चीज़ को भी आप इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं और इस पर याद रखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं एंड इट इज़ वन ऑफ देम। तो इनकी जो डेथ हुई थी बेसिकली एक स्ट्रगल के टाइम पे, एक मूवमेंट था उसके टाइम पर ही इनको काफ़ी ज़्यादा पीटा गया था, तो उसकी वजह से इनको सीरियस इंजरीज के कारण इनकी डेथ हो गई थी। दुखद समाचार। ओके, 30th जनवरी मार्टर्स डे और शहीद दिवस। तो 30th जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज द मार्टर्स डे और शहीद दिवस एवरी ईयर इन द मेमोरी ऑफ महात्मा गांधी एंड द सेक्रीफाइस ऑफ 3 रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया एज द
30th January 1948, the father of nation was assassinated, and on 23rd March, three heroes, namely Bhagat Singh, Shivram Rajguru, and Sukhdev Thapar of the nation were hanged to death by the British. Okay, तो यहाँ पे बेसिकली मार्टर्स डे और शहीद दिवस में चार लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, एंड ये इंडियन फ्रीडम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इन्होंने काफ़ी रोल प्ले किया था. ओके, लाइक महात्मा गांधी इज़ वन ऑफ देम एंड बिगेस्ट नेम्स में से एक है वो, एंड सबसे टॉप पे रहते हैं ये. आफ्टर दैट भगत सिंह इज ऑल्सो देयर. राजगुरु, हम लोग सिर्फ राजगुरु नाम उनका याद रखते हैं, लाइक मुझे भी राजगुरु ही पता था, सुखदेव का भी सिर्फ सुखदेव ही पता था, बट यहाँ पे पूरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइक शिवाराम राजगुरु एंड सुखदेव थापर. तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है कि उनका पूरा नाम क्या है, और भगत सिंह को तो भाई दिमाग में ही है, वो तो लाइक कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते. तो यहाँ पे इन चारों को जो इन्होंने जो अपनी शहादत दी थी, उसके ऊपर आज हम ये 30 जनवरी को हम लोग लाइक रिमेंबर रखते हैं, सेलिब्रेट करते हैं मार्टर्स डे को, शहीद दिवस को, कि लाइक अगर ये ना होते तो हमारा देश आज़ाद नहीं होता. अगर आपको लाइक लगता है ना कि अगर इनकी वजह से कुछ नहीं हुआ, समथिंग लाइक दैट, तो आप एक बार दिमाग में रखो कि अगर ये चार लोग नहीं होते इंडिया में, या फिर लाइक इन्होंने अपना जो अंदर से जो उनको लगा कि भाई देश हमारा आज़ाद होना चाहिए, हमें एक अलग इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, तो अगर जस्ट थिंक कि अगर ये नहीं होते तो क्या होता. स्टिल वी आर अंडर ब्रिटिशर्स और मुगल्स और एनी वन एल्स. तो इनकी वजह से ही हमने मतलब यहाँ पे अभी पहुँचे हुए. ओके 30 जनवरी अगेन वर्ल्ड लेप्रोसी डे. तो लाइक वर्ल्ड लेप्रोसी डे को लाइक हम लोग लास्ट संडे को सेलिब्रेट करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, सेलिब्रेट नहीं करते हैं इसको, लाइक काफ़ी सारे डेज जो होते हैं वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, लाइक 26 जनवरी, 15 अगस्त, तो ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. लेकिन कुछ होते हैं जैसे कि शहीद दिवस हो गया, उनको हम याद करते हैं, उनको हम ऑब्जर्व करते हैं. ओके, तो यहाँ पे वर्ल्ड लेप्रोसी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन द लास्ट संडे ऑफ जनवरी, एज आई टोल्ड यू, टू फोकस ऑन द टारगेट ऑफ जीरो केस ऑफ लेप्रोसी related disabilities in children. As we know, disability do not cure overnight but happen after a prolonged period of undiagnosed diseases. तो यहाँ पे लाइक लेप्रोसी में भी, मेरे को इसके बारे में उतना कुछ पता नहीं है, बट मे भी शायद कोई एक बीमारी डिसीज़ होगा, एंड उसकी अगर वो ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे दिया हुआ 0 केस ऑफ लेप्रोसी, तो उसी से रिलेटेड हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं. सो यहीं तक था वीडियो, एंड गाइज अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. और लाइक मैं हर महीने के एंड में ट्राई करूँगा, बिकॉज ये मेरे को आज ही ख्याल आया कि इसके ऊपर बनाते हैं वीडियो, और बन गया है लाइक, तो मे भी टाइम लगा यहाँ पे इसको लाने में. तो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, लाइक अभी फरवरी चल रहा है, तो फरवरी 29-28 तक ये आ जाएगा. अगर 29 का मुझे याद नहीं कि इसका लास्ट डेट क्या है, 28 रहेगा तो 28 को आ जाएगा, 29 रहेगा तो 29 को आ जाएगा. ओके, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू एस्पिरेंट्स, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू गाइज.